हेलो स्टूडेंट्स, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट कर चुके हैं, तो हमने पिछले वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। तो इस सेंटेंस में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो एक बार नियम देख लेते हैं। नियम है, पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद नॉट लगाते हैं। बाद वाले का नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लागू होगा। हमारे कहने का मतलब ये है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट अगर लगाते हैं तो हैड के बाद नॉट लगाना है। अगर मान लीजिए वही बाद नियम आ जाए या पहले पास्ट इंडेफिनिट लगाना हो नेगेटिव में, तो हमारा समझिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा नियम लागू होगा। आइए अभी हम लगाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नियम नंबर 2 बोलता है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी हिंट हमने ये लिख दिया है, हैड लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, नेवर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए, तो हम पहला ट्रांसलेशन लगाने जा रहे हैं। तो क्या है, ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग भी है। इसलिए क्योंकि अगर टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस को सबसे हार्ड माना जाता है, और हम आपको इस सेंटेंस को सबसे इजी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए सेंटेंस समझते हैं। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, ये पहले, यानी हम आपको बता चुके हैं पहले वाले का पहला ही करेंगे, लेकिन किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो आइए पहला है, पहले करते हैं, किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। नहीं शब्द आया है तो देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? रेलगाड़ी है, तो लगाइए दी ट्रेन हैड नहीं शब्द आया है, हैड की बात तुरंत नॉट। अब क्या है? जा चुकी है। तो इसमें तो कुछ रूल चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का रूल बोलता है सभी कर्ता के साथ हैड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जाने का यानी गो का गॉन। तो रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी, हो गया आपका दी ट्रेन हैड नॉट गॉन। बचा क्या है? पहले। पहले का अंग्रेजी लगाइए बिफोर। अब जो बाद वाले का नियम है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा, लगा दीजिए बिफोर यू रीच्ड स्टेशन। तो देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैं इस तरीके से ट्रांसलेट करके बताऊं ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है, अब इसको डिलीट करने के यानी इरेज करने के बाद हम आपको रूल के अकॉर्डिंग यानी निगेटिव यानी पास्ट परफेक्ट के निगेटिव रूल पे 2-4 सेंटेंस हम और कोशिश करेंगे समझाने। आइए रूल के अकॉर्डिंग हम आपको 3 सेंटेंस और लिखे हैं और हम इसको ट्रांसलेट करके नियम के अनुसार ही बताने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए। यानी कहने का मतलब सिर्फ एक ही बात है, आप बाद याद रख लीजिए। बाद वाले का क्या करेंगे? यही करेंगे, लेकिन उठा के पहले करेंगे, लेकिन बाद आया है यानी ये हमारा किसमें पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। यानी बाद वाले का ये जो रूल करेंगे, जो यानी बाद वाले को ये जो हम ट्रांसलेशन करेंगे
पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे, लेकिन आया क्या है निगेटिव, तो करेंगे किस में, निगेटिव में करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, बाद वाला पहले पहले करते हैं। तो डॉक्टर साहब नहीं है, दी डॉक्टर डिड नॉट, यानी पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पूरा नियम निगेटिव का लगेगा। तो दी डॉक्टर डिड नॉट कम, हो गया। बाद की अंग्रेजी देखिए आफ्टर, हो गया आफ्टर। अब आफ्टर के बाद जो बच गया है उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर लीजिए। दी फादर हैड गॉन। देखिए हम रूल के अकॉर्डिंग ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रूल से जरा से भी अलग नहीं है। और हमने अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ 2 ही रूल बताए हैं कि आप बाद और पहले याद कर लीजिए, कौन सा पहले लगेगा। आप कितना भी पास्ट परफेक्ट का हार्ड सेंटेंस रहेगा आप एकदम इजी तरीके से कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अलग है, और हम ये सोचते हैं कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाए ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए। आइए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही समझना है। बाद आया है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का नियम पहले लगा के दूसरा जो सेंटेंस पढ़ता है उसको आप ट्रांसलेट करके उतार दीजिए। आइए, ये वाला ये जो हमारा 2 सेंटेंस है अलग है, यानी अलग क्या, बहुत अलग है पास्ट परफेक्ट टेंस से, लेकिन पढ़ता किसमें, पास्ट परफेक्ट में ही पढ़ता है। देखिए सब एक ही रूल में अगर लपेटा जाए तो कुछ कम समझ में आता है। अब थोड़ा अलग अगर समझाया जाए तो लोगों को मतलब स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ यार ये कुछ अलग रूल बताया गया है, थोड़ा अलग तरीके से लगा है, तो थोड़ा समझने की इसको कोशिश करेंगे। हमने कहा हमने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा, आया है पहले, तो आप पहले देख करिए ना, घबरा जाइए कि इतना मोटा आदमी, उसके बाद तो कभी नहीं देखा। इसमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि 2 सेंटेंस है, नहीं 2 सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है। तो आप आइए आओ इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। आप पहले का टेंशन ना लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं। तो लगाएं क्या, कभी नहीं, तो कभी नहीं के क्या लिए, नेवर लगाएंगे, मतलब हैड के बाद आप नेवर रख दीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है। कभी had never, never देखने का अंग्रेजी seen, हो गया। we had never seen, हमने कभी नहीं देखा। अब है इतना मोटा, थोड़ा इतना मोटा का अंग्रेजी अलग लगेगा, थोड़ा सच लगेगा। तो कैसे लगेगा, we had never seen such a fat man, इतना मोटा का अंग्रेजी सच अ फैट मैन। अब बचा पहले, पहले का अंग्रेजी लास्ट में रख दीजिए। देखिए हमने क्या कहा, सेंटेंस कितना भी हार्ड हो पर आप खाली पहले समझ जाइए, इसमें क्या है, एक ही है। पूरा सेंटेंस आप पढ़िए आपको लग जाएगा कि एक ही सेंटेंस है, इसमें 2 सेंटेंस ही नहीं है। तो एक सेंटेंस है तो सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर, नेवर के बाद वर्ब थोड़ा हम याद कर लेंगे कौन सा फॉर्म लगाना है, उसके बाद ट्रांसलेट कर दीजिए। और जहां तक का पहले की बात है तो इसमें ऑलरेडी लगाने का चांस तो बनता है, लेकिन आप ये अगर सेंटेंस इस तरीके से लगाया जाए थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। आइए अब ये देख लेते हैं, मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला। आइए इसको भी लगाते हैं। तो आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, मिलने का अंग्रेजी होता है यहां रिसीव, रिसीव का थर्ड पार्ट। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड,
तुम्हारा पत्र, योर लेटर, यहां है लास्ट में बच गया आज तक, तो तक की अंग्रेजी लगा दीजिए टिल, टिल टुडे। हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव के मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने उतना ट्रांसलेशन लिखा और आपको बेहतर ढंग से हमने पूरी कोशिश की है और समझाया भी है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हमने आपको पास्ट परफेक्ट नेगेटिव का सेंटेंस रूल के अकॉर्डिंग लिखाया भी और आपको पूरी तरीके से आपको हमने समझाने की भी कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन भी फीड हो जाए। तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। हम आपको अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे।